हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माद माध्यिका बहुलक के बारे में। माद माध्यिका बहुलक एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसलिए आई होप कि ये कितना जरूरी हो जाता है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। इसलिए ये पढ़ना काफी जरूरी हो जाता है। और आपको विश्वास दिलाता हूं मैं, अगर यदि हमारे वीडियो में आप 5 से 7 मिनट के लिए रुक जाते हैं तो ये सारे के सारे चीजें आपको याद हो जाएगी। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। एग्जाम्पल में हमने लिया है कि 2 3 7 3 5 3 8 2 3, इसका कैसे माध्य निकालेंगे, उसके बाद बहुलक निकालेंगे, फिर माध्यिका, ये एक एक करके हम इसको पूरा का पूरा कंप्लीट करते चलेंगे। इसलिए हमारे साथ आप बने रहें। देखिए, इसे माध्य निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे? तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य को ही हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। एवरेज में क्या करना होता है? सभी को ऐड करना होता है, सबको क्या करना होता है? जोड़ना होता है। और जितने नंबर होते हैं उसी से क्या करना होता है? डिवाइड देना होता है। तो आप क्या करेंगे? सबको ऐड करिएगा। क्या होगा? 2 3 5 5 7 क्या होगा? 7 5 12 होता है। 12 3 15 15 5 20 20 3 23 23 8 31 31 3 31 3 33 33 3 36 36 बटे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। तो हमारा 4 क्या हो गया? माध्य हो गया। माध्य का आंसर क्या निकल गया? निकल के आ गया 4 आ गया। आप समझ गए होंगे कैसे माध्य निकाला जाता है। टोटल नंबर को ऐड कर लेना है और उसको उतना ही नंबर से डिवाइड करना है जितना नंबर ऑफ जितना डिजिट ऑफ नंबर हो, जितना संख्याओं का संख्या हो, उसी से क्या करना होता है? डिवाइड देना होता है। या आप माध्य समझ गए होंगे। अब उसी तरह से देखिए क्या करेंगे। माध्य निकाल लिए, अब माध्यिका। माध्य निकालने के बाद माध्यिका कैसे निकाला जाए? तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे देखिए, माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसको आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में सबसे छोटा लिखेंगे, 2 है, फिर क्या है? फिर एक 2 है, ये 2 है, फिर ये 2 है, फिर 1 2 3 4 3 है। तो 1 2 3 4 4 3 है। उसके बाद फिर क्या है? 5 है। उसके बाद कितने हैं? 5 के बाद क्या है? 7 है। उसके बाद क्या है? 8 है। ये है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको बीच वाले को माध्यिका कहते हैं। तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा? 3 इधर से ले लीजिए और 3 इधर से ले लीजिए। अभी भी 3 है ना, तो फिर इधर से 1 लीजिए और इधर से भी 1 लीजिए। 4 इधर ले लिए, 4 इधर ले लिए, बीच में क्या बच गया? 3 बच गया। तो हमारा माध्यिका क्या आएगा? आंसर हमारा 3 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे कि 3 कैसे आया। आप बोलिएगा कि सर ये 9 था, तब तो बीच में 1 बच गया। अगर यदि 10 होता तो फिर कैसे करते? जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 होता तो क्या करते? अभी हम लोग 10 डिजिट हो जाते हैं ना, तो 10 डिजिट में क्या करते? अभी क्या इधर से 4 लेते और इधर से भी 4 लेते, बच जाता बीच में कितना? 2 2 4, सॉरी यहां तक 4 आता। तो अब बीच में कितना बच जाता? 3 3। तो 3 3 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा और उसके 2 से भाग दे देते, तो इसका भी आंसर क्या आता? 3 ही आता। तो आप देख रहे हैं, अगर यदि 9 रहे तो आप बीच में 4 इधर दे देंगे, बीच में जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। और उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे कि बहुलक कैसे निकाला जाए। बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा से ज्यादा और रिपीट हो, जिस नंबर का रिपीटेशन ज्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुलक। इसमें कौन ऐसे नंबर है जो सबसे ज्यादा और रिपीट किया गया है? तो आप देख रहे होंगे कि 3 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक 3 हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि बहुलक कैसे निकालना होता है। बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कौन सा नंबर ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो नंबर बहुलक कहलाएगा। तो आप माध्यिका बहुलक को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपको फिर से रिमाइंड करना है, उसको याद करना है कि कैसे अभी हम बनाए माध्य कैसे निकाले। माध्य निकालने के लिए सभी नंबर को क्या किया? ऐड कर लिए, उसके मतलब जोड़ लिए। उसके बाद वो कितने नंबर थे उसको क्या करेंगे? नीचे
उसी से डिवाइड कर देंगे। वो जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा माध्य होगा। और माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ से बराबर बराबर नंबर को काट के हटा देंगे। जो बीच वाला नंबर बचेगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, माध्य निकल के आएगा। और बहुलक में क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा अधिक बार रिपीटेशन हुआ होगा नंबर का वो हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। अब बात आती है कि ये तीनों में से कैसे रिलेशन है, माध्य, माध्यिका, बहुलक में क्या रिलेशन है। तो आपको मैं बता दूं कि बहुलक बराबर होता है माध्यिका ना, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अब बोलिएगा कि इसको कैसे याद करें सर, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप हमारे रजनीश सर के पास पढ़ रहे हैं और रजनीश सर आपको कभी भी रटना नहीं सिखाएगा, आपको माइंड में सेट कर देगा। देखिए कैसे करेंगे, जैसे देखिए 3 गुना माध्यिका और माइनस 2 गुना माध्य। आप देख रहे हैं माँ मतलब मामा, जब बहू आती है तो मामा को क्या होना पड़ता है, दूर होना पड़ता है, नहीं सामने नहीं रहना चाहिए मामा को। तो मामा दोनों अलग हो गए, तो माध्यिका। और जिसमें ज्यादा क्या हो, शब्द हो, उसमें ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई, और जिसमें कम शब्द हो उसको कम वाले नंबर से मल्टीप्लाई। तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। मामा, माँ से माध्यिका, माँ से माध्य, तो 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। कभी भी बड़े नंबर में ही ना छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, घटता है, तो इसीलिए 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। आप समझ गए होंगे कि कैसे होगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना है, छोटा वीडियो बनाना है, तो इसलिए इस चीज को आप क्या करेंगे, फिर से प्ले करके इसको देख सकते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि रेंज कैसे निकाला जाए। परिसर, रेंज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई भी चीज को यहां से बॉल को फेंकते हैं तो वो कितना दूर तक जाता है, उसकी दूरी कितनी है, उसका डिस्टेंस क्या है, रेंज क्या है, उसको निकालने के लिए क्या होता है, रेंज निकालने के लिए हम लोग परिसर निकालने के लिए, परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, महत्तम मान और न्यूनतम मान को क्या करेंगे, घटा देते हैं, तो क्या आ जाता है, हमारा परिसर आ जाता है, जिसको रेंज कहते हैं। तो इसमें सबसे महत्तम मान मतलब सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ा मान इसमें क्या है, हमारा 8 निकला था, 8 है। और सबसे छोटा मान इसमें क्या था, सबसे छोटा मान इसमें क्या था, 2 था, तो इसको 2 कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, परिसर हो गया। आप अभी तक में माध्य, माध्यिका, बहुलक का क्या रिलेशन है वो, और परिसर, ये आप 5 चीजें समझ गए होंगे। हमारे साथ अभी बने रहें, अभी बहुत ही जल्दी आपको सभी चीज क्लियर होने वाला है। अब देखिए परिसर के बाद आता है कि विचरण किसे कहते हैं, और मानक विचलन क्या होता है, और विचरण गुणांक क्या होता है। वैसे ये बोर्ड एग्जाम में यहां से नहीं पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे इनफ है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम के बाद कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो ये 3 चीजें आपको वहां पे भी पूछे जाते हैं। तो आप देखिए क्या करेंगे, विचरण में विचरण निकालेंगे, वेरिएंस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि विचरण, मानक विचलन, अब विचरण और विचलन में कई बार वहां एग्जाम में आपको क्या होने वाला है, कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए आपको इंग्लिश में याद रखना है कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आप कैसे निकालेंगे विचरण, तो विचरण निकालने के लिए क्या रूल है, विचरण निकालने के लिए विचरण निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी इसका जो माध्य आया था ना, इसका माध्य कितना आया था, 4 आया था, और इसका आप डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा ना। अभी माध्य कितना आया था, माध्य 4 आया था, इसका डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसी तरह से इसका डिफरेंस करेंगे तो 3 और 4 का डिफरेंस मतलब अंतर कितना होगा, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। फिर प्लस करेंगे 7 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 4 का डिफरेंस 3 आएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसी तरह से इसका 3 और 4 का डिफरेंस 1 होगा, और 1 का जब करेंगे स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 5 और 4 का डिफरेंस कितना, 1 है, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से 3 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। फिर 8 और 4 का डिफरेंस 4 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी तरह से 2 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। फिर 3 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा, 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जितना नंबर था उसे डिवाइड कर दीजिए, 9 नंबर है तो 9 से डिवाइड करेंगे। अब सबको ऐड करना है, 4 1 5, 5 और 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 और 16 कितना होता है, 33, और 33 4 37, 37 1 37 1 38, 38/9। यह 38/9 हमारा क्या हो गया, ये हमारा वेरिएंस निकल गया,
38/9 क्या निकल के आ गया, हमारा वेरिएंस निकल के आ गया। आप समझ गए होंगे कि वेरिएंस निकालने के लिए, विचरण निकालने के लिए क्या करते हैं, माध्य का डिफरेंस करते हैं उस सभी नंबर का और उसका स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं और जितना नंबर होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। ये वेरिएंस निकल के आ गया। और मानक विचलन कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको एसडी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसडी मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। मानक विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड ऑफ रूट अंडर विचरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विचरण ना, मॉड ऑफ रूट अंडर विचरण। आप बोलिएगा मॉड क्यों होता है, क्योंकि हमेशा विचरण का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। क्या चीज में होता है, प्लस में होता है, याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, अभी आपने क्या निकाला, रूट अंडर में 38 बटे ऐसे करके और इसको ले लेंगे। तो अब बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 38/9, सॉरी 9 जब बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन निकल के आ जाएगा। अब जो सबसे लास्ट में बचा है वो है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक निकालने के लिए क्या करते हैं, आप देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट मतलब सीवी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा SDM इंटू 100%, यह फॉर्मूला होता है। इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए एसडीएम जानते हैं ना, जब बीपीएससी या फिर अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्जाम होता है तो उसमें एक एसडीएम पोस्ट होता है। जब आप डिफेंस लाइन में जाते हैं, एसडीएम लिख करके और मल्टीप्लाई 100%, तो एसडीएम का मतलब क्या होगा, एसडी का मतलब क्या हुआ, एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू अभी क्या आया था, रूट अंडर 38/3 और उसके बटे में एम फॉर क्या होगा, मीन कितना निकला है, 4 निकला है। तो इंटू 4 लिखेंगे और इंटू 100% का 100% लिख देंगे। इसको काटेंगे तो 25 चौकी 100, तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आएगा, इसका आंसर कितना निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा रूट अंडर 25 रूट अंडर 38/3, ये हमारा आंसर होगा। अगर यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चीजें बहुत ही मेहनत से बनाना होता है वीडियो। आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। थैंक यू, बैट्स ऑफ।